तो गाइस कल आपने सीबीएसई का डिसीजन सुन लिया होगा। एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सही डिसीजन है या नहीं। बट जो कॉपीज़ का प्राइस था वो 100 कर दिया गया है और जो पर क्वेश्चन के लिए 25 कर दिए गए हैं। तो सीबीएसई ने कर दिया है 100 रुपीज़। बट ओएसएम में उनकी गलती थी, उनका फेल्ड हुआ था सिस्टम, तो हम पैसे क्यों दें। मेरे पास बहुत कमेंट आ चुके हैं कि रिवैल्यूएशन की फ़ीस इन्होंने फ्री करनी चाहिए थी, बट उन्होंने नहीं की, 100 रुपीज़ कर दिया है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें रिवैल्यूएशन के लिए देना चाहिए या नहीं, क्योंकि भाई मुझे लग नहीं रहा कि वो हमारे मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे। बट उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो आपकी जो पेमेंट लगेगी वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी, और अगर नहीं बढ़ते हैं तो जो हम पेमेंट दे रहे हैं वही मानी जाएगी। और भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सही डिसीजन है या नहीं। बट मुझे ये भी कंफ्यूजन है कि हम अपनी कॉपी रिवैल्यूएशन के लिए डालें तो हमारे जो नंबर्स हैं थ्योरी में वो हमारे डिडक्ट ना किए जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सीबीएसई कुछ भी कर सकता है। कुछ कमेंट भी आ रहे थे मेरे पास कि ओएसएम से होगी चेकिंग या मैनुअली होगी। शायद सीबीएसई ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि मैनुअली चेकिंग होगी, बट श्योरिटी है कि ओएसएम से ही हो सकती है भाई। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई हम ना, जैसे कि मेरी मैथ में कंपार्ट आई है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मैथ का कंपार्ट की तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना मतलब ये हो जाता है कि हमारी परसेंटेज और इंक्रीज़ हो सकती है और इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है सब्जेक्ट में। और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा डिसीज़न चूज़ करना चाहोगे, प्लीज़ कमेंट में बताना और अपना ओपिनियन मुझे देना। बट मुझे अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। 18 में हो चुकी है आज मंडे है, तो मैं चैप्टर सारे क्लैरिटी से मतलब अपना रिवीजन करूँगा। मतलब 15 जुलाई को कंपार्ट का पेपर होगा तो मैं उसमें जाके पेपर दे सकता हूँ। बट अभी मुझे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आप अपना ओपिनियन मुझे देना कि आप रिवोल्यूशन के लिए दोगे या नहीं। बट मुझे तो लग नहीं रहा कि मुझे देना चाहिए, और मैं नहीं दूंगा। शायद आपको अपनी रिवोल्यूशन के लिए डालनी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। गाइस अगर आपको लग रहा है कि आपको श्योरिटी है कि आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, और आपको लग रहा है कि मैंने इतना क्वेश्चन लिख के आया था और तो मेरे मार्क्स काट लिए गए हैं, तो आपको रीवैल्यूएशन के लिए देना चाहिए, ये अच्छा डिसीजन रहेगा। बट जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उसके मतलब थ्योरी में बहुत कम मार्क्स आया है तो उसे शायद नहीं देना चाहिए रीवैल्यूएशन के लिए। बट कहना चाहूँगा कि अपना कम पार्ट के लिए तैयारी करो, और मैं भी अपने याद से स्टार्ट कर दूँगा। बट किसी भी स्टूडेंट के नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं रिवैल्यूएशन के लिए दो और रीचेकिंग के लिए दो। बट मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई कि जो जिसकी बच्चे की कम पार्ट आई है वो कम पार्ट की तैयारी करें, क्योंकि आज 18 में हो चुकी है और हमारे पास टाइम चला जा रहा है और पता नहीं लगेगा भाई ये जून का महीना कब चला गया। अपनी तैयारी करना स्टार्ट करनी होगी। सीबीएसई ने ना पहले डिसीजन लेना चाहिए था यार। कुछ बच्चों ने गलत कदम उठा लिया तो बात रिएक्ट करती है सीबीएसई। काश पहले भी उन्होंने रिएक्ट कर दिया होता या कुछ अच्छा डिसीजन ले लिया होता तो वो बच्चे भी हमारे साथ होते। बट सीबीएसई नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और एक्चुअली आपको नंबर नहीं काटने चाहिए उनके। वो यार पूरे दिन मतलब मन लगा कर पढ़ाई करते हैं, जिस हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से उनको नंबर नहीं मिलते, रिडक्ट कर देते हो आप। बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए सीबीएसई। एक और चीज़ थी कि ना गवर्नमेंट को ना एजुकेशन सिस्टम को ना चेंज करना चाहिए, क्योंकि भाई एजुकेशन सिस्टम मतलब इतना अच्छा करना चाहिए क्योंकि इन द फ्यूचर में बच्चा ग्रो कर पाए और स्किल्स सिखाए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में स्किल्स मैटर करती है। स्किल्स ही मैटर करेगी। एआई आ रहा है और भी स्किल्स है भाई, ट्रेडिंग हो गई, जैसे क्रिप्टो करेंसी होगी, बट हमें सीखनी चाहिए स्किल्स। मैं आज आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी बताऊँ तो मैंने 10th एसबीएसई बोर्ड से की है और हिंदी मीडियम से की है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था भाई हिंदी मीडियम में
और इंग्लिश मीडियम में बहुत टाइम निकल जाता है। वो तो मुझे पता है कि मैंने कैसे एडजस्ट किया था 11th में। तो भाई गवर्नमेंट स्कूल में था मैं। गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता भी होगा कि सब कुछ हिंदी में होता है। साइंस होगी, मैथ होगी, एसएस, ये सब मेरे हिंदी में थी। बट मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी भाई गवर्नमेंट स्कूल में। सोचा था कि एचबीएस में ले लेता हूँ एडमिशन, बट पापा ने बोला सीबीएसई अच्छा रहेगा पढ़ाई के लिए, तो पापा ने मेरा करा दिया एडमिशन सीबीएसई में। बट और ये भी सिचुएशन आई कि मुझे स्ट्रीम कौन सी लेनी है, तो मैंने आर्ट्स चूज़ करना चाहता था। बट पापा ने बोला कि सीबीएसई में लेना है तो नॉन मेडिकल से करो, क्योंकि बेटर ऑप्शन रहेगा। हाँ, ये भी है कि बेटर ऑप्शन है सीबीएसई में, बट वो तो मुझे पता है कि मैंने कैसे एडजस्ट किया है। क्योंकि यार मुझे ना सब हिंदी में पता था, क्योंकि इंग्लिश में मुझे नहीं पता था और मेरी इंग्लिश भी वीक थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई करा, मैं करता गया। मतलब मैंने 11th में मेरे 55 प्लस मतलब परसेंटेज आई थी। और 12th में आते आते मतलब मैंने ना पूरी 11th में भी ट्यूशन लगवाया और 12th में भी, क्योंकि मुझे ना ट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इंग्लिश में हो गया था सीबीएसई में और वहाँ पे हिंदी में था, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। बट अभी मैंने ना इतना मतलब 12th में मुझे समझ में आने लग गई थी कि कैसे पढ़ना है और कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। और भाई मैंने पूरा साल इतना दिया था ना सीबीएसई का, मैं 12th में पूरा साल तो मैथ्स ट्यूशन गया। और सुबह से शाम मैं सुबह भी ट्यूशन जाता था फिजिक्स, सुबह 6 से 7:30, और 7:30 से फिर 8 बजे आके नहा धो के फिर 8 बजे के लिए स्कूल के लिए निकल जाता था। और 8 से फिर 2:30 बजे हमारी छुट्टी होती थी स्कूल से, और स्कूल से ही अपना मैथ का ट्यूशन करता था मैं। ट्यूशन से फिर मैं आता था 5 o'clock शाम को। और भाई खाना पीना भी मैं अच्छे से नहीं कर पाता था, क्योंकि स्कूल की ड्रेस में ही मेरे को ट्यूशन पे रहना था और मैं वहीं पे पढ़ाई करता था, मैं और मेरा दोस्त। बट सीबीएसई ने मेरे नंबर डिडक्ट कर लिए गए हैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों किए हैं, बट कर लिए हैं। बट मैंने अपने क्वेश्चंस मैं सही लिख के आया था, मतलब मैं इतना करके आया था कि मैं पास होने लायक जितना लिख के आया था, मैं अच्छे नंबर से पास हो सकता हूँ। मैं 32 अबव में करके आया था। बट सीबीएसई ने मुझे थ्योरी में 50 नंबर दिए हैं, पता नहीं क्यों दिए हैं, डिडक्ट कर लिए गए हैं। बट मुझे रिवैल्यूएशन के लिए देना चाहिए या नहीं, शायद मैं एक बात सोचूं तो रिवैल्यूएशन के लिए दे दूं तो क्या पता मार्क्स इंक्रीज़ हो जाए। और अंदर से ये बात भी खाई जा रही है कि मैंने रिवैल्यूएशन के लिए दे दिया तो मेरे जो मार्क्स है थ्योरी में वो डिडक्ट ना की जाए। पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, पर अपना ओपिनियन मुझे बताओ कि कैसा क्या करना चाहिए। और आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा, मैं अपनी कंपार्ट के लिए तैयारी करूँगा और क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन से क्वेश्चन से तैयारी कर रहा हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।